बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, सारे अधिकार उसको दिए, लेकिन पाप के कारण मनुष्य प्रभु से दूर हुआ और फिर से प्रभु यीशु के कारण हम परमेश्वर के नजदीक आए। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग पर अपने अधिकारों को नहीं जानते। बाइबल में एक वचन लिखा है, आज बहुत सारे लोगों को लगता है परमेश्वर सुनता नहीं है, परमेश्वर सुनता नहीं है, अगर सुनता तो मेरी ये प्रॉब्लम क्यों आती। लेकिन बाइबल एक चीज कहती है, सुनो, यशायाह 59 उसका 1 में लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, या उसका कान ऐसा बहरा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन ना सके। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को लगता है परमेश्वर हमें इस मुसीबत से नहीं निकाल सकता, परमेश्वर हमें बीमारी से क्यों नहीं छुड़ाता। आज संसार को लगता है परमेश्वर हमारे ही जैसा है। आप जानते हैं बहुत सारे लोग परमेश्वर को अपने जैसा लेते हैं, इसीलिए क्या होता है कई जगह पे तो खुद भी दारू पीते हैं, भगवान को भी चढ़ाते। उनको लगता है हम भी खाते पीते हैं, भगवान भी खाता पीता होगा। लेकिन आपको बता दूं, परमेश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर इंसान नहीं है, हमारे जैसा नहीं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सारी आत्माओं का पिता परमेश्वर है। लेकिन इंसान सोचता है परमेश्वर मेरे जैसा है, इसीलिए उसने अपने जैसे ईश्वर गढ़ लिए संसार में। बाइबल कहती है क्यों आज परमेश्वर नहीं सुनता। आज हम जानेंगे क्यों परमेश्वर नहीं सुनता लोगों की। बाइबल में लिखा है, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, तुम्हें छुड़ा ना सके, तुम्हें निकाल ना सके, तुम्हें बचा ना सके, और ना उसका कान ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके। समझ रहे? जिसने तुम्हें कान दिए वो बहरा नहीं है, जिसने तुम्हें आंखें दी वो अंधा नहीं है, या उसका हाथ छोटा हो गया है। लेकिन क्यों आज परमेश्वर हमारी नहीं सुनता? यहां पे लिखा है, परंतु क्यों नहीं सुनता? तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छुपा है कि वो नहीं सुनता। हालेलुया। आप जानते हैं हमारे अधर्म के काम, हमारे पाप परमेश्वर और हमारे बीच में अड़ जाते हैं। पाप की जो दीवार है वो हमारे और परमेश्वर के बीच में खड़ी है, इसीलिए हम पुकारते हैं, परमेश्वर सुनता नहीं, क्योंकि लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया। तो परमेश्वर क्यों नहीं सुनता, प्रभु क्यों नहीं छुड़ाता? क्योंकि पाप की दीवार है बीच में, परमेश्वर इधर है और हम उधर हैं, और बीच में पाप हमारे अधर्मों की दीवार है। हालेलुया। लेकिन सचमुच आज एक गुड न्यूज है। लोग पुकारते रहते हैं, सारी जिंदगी एक बीमारी में, एक दुख में निकल जाती है, उसी दुख में मर जाते हैं और कोई उनकी नहीं सुनता। हजारों लोग एक ना दिखने वाले वायरस से मर गए। समझ रहे हैं? एक वायरस से लाखों लोग मर गए। परमेश्वर क्यों नहीं सुनता? हमारे अधर्मों के कारण, हमारे पाप, हमारे झूठ, हमारी रिश्वत, हमारे धोखेबाजी। परमेश्वर कहता है तुम्हारे काम तुम्हारे आगे चलते हैं, और कोई खड़ा होकर सोचता नहीं है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस संसार में आया, कुमारी से पैदा हुआ, मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी उसने। एक विधवा का बेटा एक ही मर गया, अर्थी जा रही थी,
यीशु ने उसको देखा और तरस खाया। वो रो रही थी, एक ही सहारा था। यीशु ने उसे छुआ और वो मुर्दा जीवित हो गया। दो भाइयों का, बहनों का भाई लाजर जब मर गया 4 दिन की कब्र में, वो मुर्दा, उसकी बहनें कहती, प्रभु यदि तू यहां होता तो ना मरता। उसने कहा, यदि तुम विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। वो 4 दिन का मुर्दा कब्र में पड़ा था और यीशु ने कहा, ए लाजर बाहर आ। और बाइबल कहती है वो 4 दिन का मुर्दा बाहर आ गया। वो परमेश्वर की सामर्थ जो यीशु के साथ चलती, वो परमेश्वर, उसको कौन मार सकता था? क्योंकि उसके ब्लड में पाप नहीं था, क्योंकि वो आदम का सीड नहीं था। लेकिन वो मरा किसके लिए? आपके और मेरे, पूरी मानव जाति के पाप, जो हमारा दंड था, जो हमारे लिए नरक तैयार था, वो सारा दंड यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और वो क्रूस पे मर गया। और उसने कहा पूरा हुआ। और तीसरे दिन उस कब्र में यीशु मुर्दों से जी उठा। इसलिए हम कहते हैं वो जीवित परमेश्वर है। हाँ, इसलिए इस यीशु के स्टैचू की पूजा नहीं करते हम। हाँ, यीशु का बुत बना के नहीं पूछते उसको, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, वो जीवित है। यदि आपकी आत्मिक आंखें खुली है, आप उसे यही देख सकते हो। हालेलुया। बाइबल कहती है अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, ना आकाश की ना पृथ्वी की। इसीलिए हम उस जीवित परमेश्वर के साथ उसके संगी हैं। आज प्रभु चाहता है, और यीशु ने वो अधर्म की दीवार, जैसे ही एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो अपने पापों को मानता है। आज तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंसान अपने पाप ही नहीं मानता, छुपाता ही रहता है। बच जाऊं, छुपा लूं, दूसरे पे ही थोप देता है। अब जानते बहुत सारे झगड़े तो सिर्फ गलती मानने से चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य मानता ही नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है यदि तू अपने पापों को मान ले और उसे छोड़ ले तो तुझ पे दया की जाएगी। हालेलुया। और उसके बाद बाइबल में लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, यूहन्ना 1:12, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। अब जानते हैं आज हम किसकी संतान हैं? परमेश्वर पिता की। उसमें लिखा है ना तो मनुष्य की इच्छा से, ना लहू की से, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से तुम उत्पन्न हुए हो। और जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, वो पाप की दीवार हमारे जीवन से टूट जाती है और फिर हम पुकारते हैं यीशु के नाम से, पिता कान धर के हमारी सुनता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मैंने पुकारा अभी पिता को, पुकारा नहीं पुकारा, पिता ने सुनी नहीं सुनी। यस। लोगों के हाथ पे ऑयल आ रहा है, माथे पे ऑयल आ रहा है, आया नहीं आया? हालेलुया। तो जब तुम पुकारते हो वो तुम्हारी सुनता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कौन सी चीज है जो परमेश्वर और हमारे बीच में? पाप। जब एक लकवे का रोगी यीशु मसीह के पास आया, यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। वहां पे कुछ लोग बैठे थे, बोले अरे इसको लिए तो चंगाई की प्रार्थना करनी चाहिए थी कि प्रभु तुझे चंगा करे। ये क्या प्रार्थना कर रही है? तेरे पाप क्षमा हो जाए। यीशु जानता था ये बीमारी इसके जीवन में इसके पाप के कारण आई है, और उसने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। जैसे ही पाप क्षमा हुए, बीमारी खुद व खुद चली गई। हालेलुया। तो हमारी बीमारियों के पीछे पाप है, मूल जड़ पाप है मनुष्य का। ये सब तो सिम्टम्स हैं। हाँ, अभी जुकाम हो गया, कैसे पता चलता है जुकाम हो गया? क्या 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 होता है? नाक बह रही है, आंसू बह रहे हैं, चीखें आ रही है, ये सिम्टम्स हैं। ये बीमारियां, ये गरीबी, ये श्राप,
ये सब सिम्टम्स हैं पाप के। जब पाप की जड़ उखड़ जाएगी तुम्हारी लाइफ से, मैंने बोला परमेश्वर उस जगह पर आशीष, बरकत, हीलिंग सब कुछ आपका हिस्सा होगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर में नहीं थी, मैं बहुत खोजती प्रभु को, क्योंकि हम जहां पे पैदा हुए, जिस जगह पे पैदा हुए, जिस जाति में, जो हम वही करते थे। और मैंने हर जगह हर रीति से उसे खोजा, पर कहीं भी मुझे उस परमेश्वर की वो सामर्थ महसूस नहीं हुई। कहीं भी मेरे अंदर वो संतुष्टि नहीं आई। लेकिन जब मैंने, जिसको मैं जानती भी नहीं थी, जिसको मैं मानती भी नहीं थी, जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, जब प्रभु के बारे में जाना, अरे यही है मुक्तिदाता, यही है जिसने मेरे पापों का दंड उठाया, यही है जो अनंत काल का जीवन दिया। यीशु से मैं चाहती थी, कौन से परमेश्वर जो सुनता है, कौन है परमेश्वर जो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसा नहीं हम धार्मिक नहीं थे, हम बहुत ज्यादा धार्मिक थे। हमसे धार्मिक कोई हो नहीं सकता जितने हम धार्मिक थे, लेकिन आत्मिक ज्ञान नहीं था हमें। आत्मा की बातों को नहीं जानते थे। धार्मिक और आत्मिक में फर्क है। हाँ, धार्मिक व्यक्ति वो है, उसको बोलो इसके 7 चक्कर लगा देगा। हाँ, ये चीज पेड़ पे टांग आएगा, उसको कुछ भी बोलो वो कर देगा। ये धार्मिक है, ये रीति रिवाज, ये धार्मिकता है। लेकिन आत्मिकता, आत्मा से प्रभु को पाना, आत्मा जो हमारे भीतर है। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता, हम उसका मंदिर है। कौन है परमेश्वर का घर? बाइबल क्या कहती है? तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। कहाँ रहता है आज पवित्र आत्मा? परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है। सफाई कहाँ की करनी है? अपने अंदर की। अगर प्रभु तुम में रहता है तो तुम्हें रोज इस घर में झाड़ू लगाना है, रोज गंदगी को साफ करना है, क्योंकि इसमें प्रभु रहता है। फिर आप बैठ के चुगलियां नहीं कर सकते, आप बैठ के गंदी मूवियां नहीं देख सकते। जब आप परमेश्वर की संतान बनते हो तो आपके लिए नियम है। फिर हम परमेश्वर का लॉ, संसार का सिस्टम डेविल के हाथ में है, लेकिन आपका खुदावंद के हाथ में है। हालेलुया। फिर हम संसार के सिस्टम से नहीं चलते, हमारे ऊपर परमेश्वर का लॉ, परमेश्वर की आज्ञाएं, प्रभु के नियम हैं, जिसके अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कितने कहते हैं प्रभु हम तुझसे प्रेम करते हैं? बाइबल कहती है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ? अगर तुम यीशु से प्यार करते हो, सिर्फ आई लव यू जीसस कहने से काम नहीं चलता है। फिर आप हर दिन, हर पल इस बात का ध्यान देते हैं कि मैं जो कर रहा हूं पिता इसे देख रहा है, क्या ये करने से मेरा परमेश्वर खुश है? आप हर घड़ी अपने जीवन के डिसीजन फिर अपनी मर्जी से नहीं लेते हो, आप परमेश्वर की भय में रहते हो। हालेलुया। 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 आप जानते हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो बुद्धिमान हैं, और जो कहते हैं इस दुनिया में कोई परमेश्वर नहीं, वो दुनिया के मूर्ख लोग हैं। बाइबल कहती है मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं। दुनिया तो जी अपने आप बन गई, बंदर से इंसान बन गया। हाँ, अभी इंसान से तो और कुछ बन जाना चाहिए था। ये है संसार का सिस्टम, संसार की नॉलेज, संसार की बुद्धि, जो कहती है बंदर से इंसान बन गया। लेकिन प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर ने अपने हाथों से भूमि की मिट्टी लेकर मनुष्य को बनाया और उसके अंदर अपनी सांस फूकी और वो जीवित प्राणी बन गया।
हालेलुया। हालेलुया। तो किसकी बुद्धि की मानोगे? संसार का ज्ञान, साइंस, या परमेश्वर जो कह रहा है? बोलो। परमेश्वर। जो परमेश्वर कह रहा है, जो सत्य है। लेकिन आज हम तो दुनिया के सिस्टम में इन्वॉल्व हो गए। अभी डॉक्टर बोल रहे हैं ये बंदा मर जाएगा, 25 दिन से खाना नहीं खाया था, कैंसर लास्ट स्टेज का, कुछ नहीं हो सकता। चर्च में आया, प्रार्थना हुई, उसी समय खाना शुरू कर दिया, अभी तक जीवित है, कल गवाही ले रहे थे हम। हालेलुया। हालेलुया। वो संसार का सिस्टम था, ये परमेश्वर का सिस्टम है। चर्च में हजारों रिपोर्टें, जब अल्ट्रासाउंड कराया, पेट में बच्चे के दिल में छेद है, इसके दिमाग में पानी है, इसका अब करा दो, अबॉर्ट करा दो। एक प्रेयर करी, मैंने बोला जा तीसरे दिन टेस्ट करा के आ, जा 1 हफ्ते बाद टेस्ट करा लेना, जा 1 महीने बाद टेस्ट करा लेना। एक नहीं, सैकड़ों रिपोर्टें, नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल बच्चे पैदा हुए। आमीन आमीन। किसके सिस्टम पे फेथ करना है? एक इंसान की बनाई मशीन जो बोल रही है, या जिस खुदा ने तुम्हें बनाया है, किसके सिस्टम पे फेथ करोगे, वही तुम्हारे साथ होगा। आमीन। हालेलुया। यूट्यूब पे हजारों गवाहियां डली हुई हैं। उस बहन को बोला अगली बार मिलेगी, 2 नहीं 3 हो गए। 6 साल से बच्चा नहीं था, वो दूसरी बार मिली और 2 नहीं 3 हो के मिले। हालेलुया। ये है परमेश्वर का सिस्टम। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। संसार का सिस्टम शैतान के हाथ में है, लेकिन हमारा सिस्टम यहोवा के हाथ में है। आमीन। हालेलुया। इसलिए वो कहता है जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ होगा। प्रभु प्रभु करने से काम नहीं चलेगा, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपना जीवन जीना है, संसार की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। हालेलुया। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी मदर को कैंसर हो गया। मेरी सिस्टर 21 साल में 2 मौतें घर में, और मैं बहुत भक्ति करती थी, मेरी मदर भी बहुत भक्ति करती थी, और मैं सोचती थी एक धर्मी जन के साथ ऐसे क्यों होता है। मैंने कभी अपनी मदर को कोई ऐसा काम करते नहीं देखा था, वो तो इतनी भक्तन थी, मैं क्यों मर गई। और मैं ऊपर वाले से पूछती थी, वो तो तेरी भक्ति करती थी, क्यों चली गई। और ऐसे हजारों सवाल मेरी लाइफ में चलते थे, और मैं ढूंढती थी कौन परमेश्वर है, कौन जीवित परमेश्वर है, किसने मुझे बनाया, किसने पूरी कायनात को बनाया। ये तारे जो इंसान गिन नहीं सकता, अभी भी गैलेक्सियां मिल रही हैं, अभी भी आकाशगंगाएं रोज नहीं मिल जाती हैं, जिनकी गिनती नहीं है इंसान के पास, वो खुदा ने बनाया है। आमीन। वो खुदा ने बनाया है, और इंसान अपने आप को समझता मैं हूं क्या, पता नहीं, कुछ नहीं। एक छोटे से वायरस से नहीं लड़ सकी दुनिया, सबके दिमाग फेल हो गए थे। क्या करें भाई, दिखता ही नहीं है, कैसे। हम बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं अपने लिए। अभी देखो साइक्लोन आया, पूरा वहां पे पानी गिरेगा, शायद जाती उधर हटा लो लोगों को। चेन्नई में हजारों करोड़ पूरा पानी बह गया। मनुष्य का सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन अगर आप विश्वास करते परमेश्वर पे, उसका सिस्टम कभी फेल नहीं हो सकता, उसका वचन कभी नहीं टल सकता। Thank you, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. हेलो, उधर कोरोना पूरे कोरोना काल में मैं लोगों से मिली, गले लगाया लोगों को, बुखार में प्रेयर करी लोगों के लिए। किसी वायरस ने मुझे छुआ नहीं, क्योंकि वायरस उनके लिए जो अविश्वास करते हैं, जो डरते हैं। अभी तो बहुत आ रहे हैं, अभी और आ रहे हैं। ये दुनिया का सिस्टम है,
लेकिन खुदा का सिस्टम संसार के सिस्टम से मैच नहीं करता। हालेलुया। कहते कोई मर के जी नहीं सकता, हजारों मुर्दे जिंदा होते हैं खुदा के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, बाइबल में लिखा है, प्रभु ने कहा धरती और आकाश टल जाएंगे पर मेरा वचन बिना पूरा हुए कभी ना टलेगा। हालेलुया। यीशु बहुत जल्द आ रहा है इस संसार में। जो आपदाएं हम देख रहे हैं, अभी दिखा रहे थे न्यूज चैनल पे, एक इंग्लैंड से भी बड़ा एक आइसबर्ग, एक बर्फ का टुकड़ा अंटार्कटिका से अलग हो गया है। बोले इतना है कि कई देश डूब सकते हैं इस पानी में। ऊपर से एस्ट्रॉयड आ रहा है, भाई धरती नाश हो जाएगी। अभी और वायरस आ रहे हैं, उसमें बोल रहे 5 करोड़ लोग मर जाएंगे। कहां पे छुपे, कहां जाएं? परमेश्वर, इसीलिए दाऊद हमेशा कहता है, प्रभु तू मेरे छिपने का स्थान है। प्रभु मैं तो तेरे पंखों के तले छुप जाऊंगा परमेश्वर। प्रभु मेरा भरोसा तो तुझ पे है परमेश्वर। जब जब मैं मूर्छित होता हूं प्रभु को पुकारता हूं। दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और एक भी लड़ाई वो हारा नहीं, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।